आप में से जितने लोग बैठे हैं एक बात बताना जरा अच्छे से हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मर जाता हो, मुर्दा पड़ा हो, तो कोई मिठाई का डब्बा लाके उसको भोग लगा के खाता है क्या? अरे बोलो तो, अरे अच्छे से बोलो रे सिमरी हरचन वाला, नहीं ना। कोई मुर्दा पड़ा है, कपड़ा ढका है, और उसके पास में तुम मिठाई लेके आओ कि नहीं काका जी के भोग लगाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। और मुर्दे को भोग लगा के नहीं खाता? नहीं ना। सनातन धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता, दूसरे धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगा के भले खाते। समझ जाना, मैं बोलूंगा नहीं, उतने में समझ जाओ। हमारे सनातन धर्म में मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता, तो फिर दूसरे धर्म में जाकर मुर्दे को भोग लगाकर क्यों खाते हो? सनातन धर्म सजीवता का भाव है, सनातन धर्म सजीवता को प्रकट करता है। अगर आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, तो उनका जब जन्मदिन आए आप उनका हाथ मिठाई के डब्बे पर लगवाओ और वो मिठाई बांटिए, सजीवता का सुख होगा। मंदिर जाओ, देवी देवता को भोग लगाओ, बांटिए, प्रसाद का एक आनंद बढ़ेगा। हमने कथा में, रतलाम की कथा में कहा था कि अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो ब्राह्मणों से भी निवेदन करा था कि ब्राह्मण लोग बेलपत्र अगर कोई डाल के जाए, डाल कर जाए, तो उसको निर्माल्य समझकर फेंकना नहीं है, उस बेलपत्र को ले जाकर कचरे के डब्बे में डालना नहीं है, उस बेलपत्र को लेकर नर्मदा जी या गंगा जी में मत डालना, किसी नदी को अपवित्र मत करो, डालकर उसमें कचरा मत डालो, उस बेलपत्र को उठाओ, धो, सुखाओ और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाओ, और उस बेलपत्र का पाउडर बनाकर, पुड़िया बनाकर जब हमारे मंदिर में कोई दर्शन करने आए तो वो बेलपत्र का चूरा देना प्रारंभ कर दो। शुगर, बीपी और ब्लड प्रेशर सब बराबर होना चालू हो जाएगा, घुटने का दर्द अपने आप जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो सारे तत्वों को सुखी कर देती है। भगवान शिव की आराधना तो करो। माता अंजना देवी को आज बड़ा दुख है। तुम हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है, चलो अपन नीचे चलते हैं। राम जी ने कहा चलो अपन नीचे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे छोटे से गांव में आप आओगे? क्यों नहीं आऊंगा। भगवान छोटा गांव बड़ा गांव नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो इतना देखता है कि तेरा दिल कितना बड़ा। भगवान को गांव से कोई मतलब नहीं दादा, गांव तो तुम देखते हो। लड़का सर्विस वाला होना चाहिए, तो पूछा कैसी सर्विस? बस अच्छी सर्विस हो, तो कहा अच्छी सर्विस वाला। इंजीनियर चलेगा, हाँ, पर सर्विस कैसी करता है? तो क्या सर्विस तो वही ऑफिस में करता नहीं, हमें ऑफिस की सर्विस से बड़ी सर्विस चाहिए घर की। पत्नी बोले कि झाड़ू लगा दो, पत्नी बोले पानी भर के ला दो, वो बोले ये, तो सर्विस क्लास चाहिए। कभी कभी सोचने में आता है, कभी आप भी सोचना। चिड़िया देखिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के देखिए। हमें ये समझ में आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ी थी और इसने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका चुन चुन कर लाती है, कहां कैसे फंसाना है, किस तरह से घोंसला बनाना है। ये चिड़िया को कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला था जहां वो सीख के आई थी? और क्या सुंदर घोंसला बनाती है चिड़िया, ऐसा सुंदर गोल 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 बनाती पीछे से चपटा करती अंदर से एकदम क्लीन बनाती कितना सुंदर घोंसला बनाती। ये समझ नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी। तुम्हें मालूम है उस कॉलेज का नाम? चिड़िया कौन से स्कूल में पढ़ने गई? जहां सारे इंजीनियर फेल हो जाते हैं वहां चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, एक एक तिनके से जोड़ कर। क्या सुंदर बनाती है कि कोई इंजीनियर भी उसको नहीं बना सकता। चिड़िया किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, चिड़िया परमात्मा के कॉलेज में पढ़ी है, और दिल से जो चीज बनाई जाती है उसकी आगे इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। दिल से बनाया आपको और हमको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, भगवान ने अपने दिल से बनाया है। मैं कमला बाई को बना रहा हूं, तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा बना ना हो। भगवान बोले दिल से बनाऊंगा, तो चिंता मत कर। भगवान ने आंख ने, मुंडा ने, नाक सब बनाई हो,
भगवान ने एक सांचे में नहीं डाला। सांचे में डालता एक जैसा तो सब एक जैसे नजर आते। चीन वालों को भगवान पैदा करता है तो एक सांचे से करता है, डब्बा बना के रखा है, उसमें भर देता है, निकाल देता है, वहां सब एक जैसे दिखते। पर भारत के लोगों को भगवान एक सांचे में कभी नहीं डालता। भगवान को मालूम है ये मेरी भूमि है, इसको भारत माता कहते हैं, इसके लिए मुझे डब्बा और सांचा बनाने की जरूरत नहीं। सबका निर्माण मैं हाथों से करूंगा। कमला अलग बनाई तो बिमला अलग बनाई। यहाँ बेटी कितनी सारी, एक एक भेड़ू का मुंडा देखो, सब अलग डिजाइन का मिलेगा। और यहाँ जितनी जगदम्बा मिलेगी सबकी डिजाइन अलग अलग है, एक भी एक जैसी मिले ही नहीं, एक जैसी दिखे ही नहीं। भगवान लक्ष्मी जी भी बोली तुमने चीन में तो एक जैसे बना दिया है। तो भगवान बोले वहां सब यूं है। तो मूर्ति बनाने वाले आते हैं तुम्हारे इधर, आते हैं कि नहीं आते? ऐसी सांचे की मूर्ति लाते हैं, पेटी में रेत को गर्म करके उसको गीला करके छप्पा बनाते, फिर उसमें एल्युमिनियम और पीतल घोल के और फिर उसमें डाल देते हैं, डालते से मूर्ति एक जैसी। ऐसी सांचे की ढेर सारी मूर्ति बनाती, ये सब चीन की। पर भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक सनातनी, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, जिसका निर्माण भगवान ने सांचे से नहीं करा, जिसका निर्माण मेरे भोलेनाथ ने अपने हाथों से करा है और पार्वती ने गोदी में झेला है। एक एक पुतले का निर्माण करा और कितने जोरदार जोरदार पुतले तैयार करे। यहाँ देखो सबका कितनी जोरदार जोरदार डिजाइन है। कोई साड़ी का पल्लू यूज करके पहनी, तो कोई यूज करके पहनी, तो कोई दो चोटी करे, तो कोई एक चोटी करे, तो कहीं कहीं की चोटी गायब है। तो ये सब डिजाइन है। अब हमसे ही लोग कहते हैं गुरुजी तुम पंडित हो, तुम्हें चोटी रखना चाहिए। हमने कहा है ही नहीं। हमने तो कई बार विचार करा कि थोड़ा बढ़ जाए तो रख लें, जहां से बढ़ते वहीं से गायब हो जाते। तो फिर अब चोटी भी कैसे रखे? तुम बता दो, कोई डिजाइन हो तो दूसरी ना। पहले सोचते थे यहां बांध लेंगे तो यहां के गायब हो गए, फिर सोचा यहां बांध लेंगे तो यहां के गायब हो गए। अब भगवान से कहना पड़ेगा भोलेनाथ कुछ कृपा हो। भगवान बोले अब रहने दे, बाल तो बाल, आदमी गायब हो जाता था। भगवान इसलिए अंजना माता के पास मिलने के लिए हनुमान जी राघव जी को लेकर चले। अपनी मातृभूमि को प्रणाम जरूर करो, जहां जन्मे हो उसको नमन जरूर करो, उसके लिए कुछ करो। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेल करती सीता है। ये भूमि जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में आप जन्मे हो, भले बड़ी बड़ी सिटियों में, शहरों में चले जाओ, पर अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मदाता भूमि को भूलना नहीं। कहीं पर भी रहो। आज सुबह 10 बजे ऑफिस में फोन आया कि गुरुजी की कथा हमको ना जाने कहाँ का देश का नाम बोला था, विदेश में रखना। तो ऑफिस से फोन आया कि गुरुदेव वो कथा की बोल रहे हैं और विदेश में कथा रखना। हमने कहा देश में कमी पड़ रही है। देश में कमी है। वहां भारत के लोग जो नौकरी करने जाते हैं वो केवल धन के चक्कर में जाते होंगे, ज्यादा मिल जाए, पैकेज अच्छा मिल जाए, पर भारत माँ की गोद जैसी और भारत माँ की स्वतंत्रता जैसी और भारत माँ की माटी जैसी माटी दुनिया में कहीं कहीं नहीं।
कहीं नहीं। इसलिए पहले भी कथा में कहा, अमेरिका में मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर। विदेश में कहीं पर भी मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर कहलाओगे। और भारत की माता की गोद में कहीं का बेवड़ा भी मर जाएंगे, कहीं का बेकार से बेकार, बहुत गंदे से गंदा, जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया, ऐसा भी अगर मर जाए भारत की भूमि पर, तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। क्यों? क्योंकि भले पापी था, बेकार था, पर भारत माता की गोद में मरा है, इसलिए इसके नाम के आगे लिखाएगा स्वर्गवासी। मतलब कितना भी बेकार हो, भारत की भूमि पर मरता है तो वो स्वर्ग जाता ही है, ये पक्का, ये निश्चित। तो जितने विदेश में रह रहे हो भारत की भूमि को छोड़कर, जब मरोगे तो डेड बॉडी और एक्सपायर कहलाओगे। और अगर वापस यहां आकर मर भी गए ना तो स्वर्गवासी श्रीमान लिखाओगे, स्वर्ग गए, यहां एक्सपायर नहीं, स्वर्ग। हनुमान जी ने राम जी से कहा, यहां मेरी माता रहती है। अच्छा, राम जी ने कहा पुष्पक विमान को नीचे उतारो। पुष्पक विमान नीचे उतरा। उतरते से अंजना माता ने जब राघव जी का दर्शन किया, नमन किया, प्रणाम किया, राघव जी ने अंजना माता को, लक्ष्मण जी ने अंजना माता को, हनुमान जी ने अंजना माता को। अंजना माता ने कहा, हनुमान घर के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं मेरे राघव जी को, मैं क्या खिलाऊं मेरे राम जी को, जल्दी जा तू कुछ कंदमूल फल लेकर आ। हनुमान जी कंदमूल फल लेने के लिए जाते हैं, और हनुमान जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए, इतनी देर में अंजना माता आंख में जल भरकर रो पड़ी, बिलख पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। नर्मदा पुराण कहती है अंजना माता रो रही थी। राम जी ने पूछा, मां क्यों रो रही हो, क्या हो गया ऐसा? आज हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। जिस हनुमान को मैंने दूध पिलाया था, जिस अंजना ने हनुमान को दूध पिलाया था, आज मेरे बच्चे ने उस दूध को लज्जित कर दिया। मां, आपका पुत्र पवन सुत हनुमान है, आपका पुत्र कैसरी नंदन हनुमान है, आपका पुत्र महाबली, वीरों में भी वीर हनुमान है, उसने आपके दूध को लज्जित नहीं कराया। अरे राम, मेरे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। आज मैं बहुत दुखी हूं। मां, तो तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? अरे उस मां को रोना ही पड़ता है जिसका पुत्र दूध को लज्जित कर दे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना था। सनातन धर्म में पैदा हुए हो, सनातन धर्म की माता के स्तन का दूध पान करा, भारत की भूमि पर जन्मे हो, प्रयास करना इस सनातन धर्म की, चाहे भारत माता हो, चाहे घर की माता हो, चाहे बहन बेटियां हो, इनको लज्जित मत होने देना जिंदगी में। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखिएगा। शर्म तो जब आती है जब एक सनातनी होकर, अपने धर्म का होकर अपने धर्म पर जब उंगली उठाता, सनातनी होकर सनातन पर जब उंगली उठाता, तब शर्म आना चाहिए। थोड़ा सा पानी अगर होए तो चुल्लू में भर लो, ने डूबी जाए। सनातन धर्म का होकर सनातन धर्म पर जब उंगली उठाए तब दुख उत्पन्न होता है। आज रो रही है माता अंजना, आंखों से आंसू बह। मां तू रो रही, मेरे दूध को आज लज्जित कर दिया हनुमान जी ने। क्या लज्जित कर दिया? तो मां कहती है, अंजना कहती है, अरे राम, मैंने हनुमान को दूध पिलाया था, और हनुमान का दूध पिया हुआ वो साधारण नहीं हो सकता, मेरे स्तन का दूध वो कमजोर नहीं पड़ सकता। हनुमान चाहता तो मैंने जो दूध पिलाया था, उस दूध का बल इतना प्रबल था कि हनुमान जाता और सीता को लेकर आ जाता, रावण को मार गिरा देता, रावण को मार गिरा देता। पर आज दूध इसलिए लज्जित हो गया
कि हनुमान सीता को लेकर नहीं आया, रावण को मार नहीं गिराया, और मेरे राम को अयोध्या से लंका जाना पड़ा। आज मेरा दूध लज्जित हो गया। इतने में तो लक्ष्मण जी बैठे थे हंसने लगे। ओ लक्ष्मण जी को थोड़ा सा अभिमतता था, थोड़ा सा अभिमान। लक्ष्मण जी को हंसी आ गया। लक्ष्मण जी थोड़े से अहम में आ गए थे। तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, बताओ अपने दूध का बखान कर रही है माँ, ये बुढ़िया में तो अक्ल ही नहीं रही है, इस बुजुर्ग में तो इसकी अक्ल चली गई, इसकी बुढ़िया की तो बुद्धि चली गई। खुद का बखान कर रही है, खुद के दूध का बखान कर रही है, खुद के वैभव का बखान कर रही है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, इसमें अक्ल नहीं बची, इसमें विवेक नहीं बचा। अंजना माता ने आंख का आंसू पोंछा, लक्ष्मण जी की ओर देखा। तो लक्ष्मण जी की ओर देखकर अंजना माता ने विचार करा कि लक्ष्मण को अहंकार आ गया, इसको लगता है कि मेरे दूध में कमी रह गई और मैं अपना बखान खुद कर रही। तब माता अंजना क्रोध में आ गई और अंजना माता ने अपने स्तन से दूध की धार फेंकी। जो स्तन से दूध की धार फेंकी, सामने एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत में दूध की जब धार पड़ी तो पर्वत के 2 टुकड़े हो गए और उस दूध की धार से एक नदी प्रकट हो गई, जिसको दूधी कहा गया। जहां नर्मदा जी जाकर उससे मिली तो दूधी नदी का संगम कहला गया। वो साधारण नहीं है। परिक्रमा मार्ग में पड़ती है, परिक्रमावासी बैठे हैं, दूधी नदी का दर्शन करा होगा, संगम का। परिक्रमा मार्ग में दूधी सी जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हमारे बीच में भी परिक्रमावासी बैठे हैं, तो वहां दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग के मध्य में पड़ती है, जहां पर माता अंजना ने अपने एक स्तन के दूध की धार से सामने विशालतम पर्वत के भी 2 टुकड़े कर दिए। विशालतम पर्वत के 2 टुकड़े कर दिए। इतनी देर में हनुमान जी के कानों में गर्जना हुई, पत्थर के टूटने की। पत्थर के टूटने की गर्जना हुई। हनुमान जी दौड़ कर आए, मां क्या हुआ? मां कहती है, हनुमान तूने मेरे दूध को लज्जित करा। लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दूध का बल कितना प्रबल है। तब लक्ष्मण जी अंजना माता के चरणों को पकड़ लिए, मां क्षमा कर दे, तू तो मेरी मां है, मैं जान नहीं सकता एक मां अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उस दूध का बल कितना होता, समझ नहीं सकता। इसलिए कभी कभी लोग वो लाइन गाते हैं ना, तूने मेरा दूध पिया है तू बिल्कुल मेरे साथ। 2 माता के दूध के बल को हमेशा याद रखना। एक, जिस माता ने तुमको जन्म दिया उस माता के दूध के बल को, और दूसरी, तुम्हें बड़े होने में जिस माता ने अपने बच्चे का दूध छुड़ाकर तुमको दिया वो गौ माता के दूध के बल को याद रखना। 2 माता के दूध को भूलना नहीं। सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग और कलयुग में अंतर एक ही है। सतयुग था तो बछड़ा गौ माता के चारों थन का दूध पीता था। जम के बोलिए, कितने थन का? गौ माता के चारों थन का दूध पिए तो समझ लेना सतयुग था। त्रेता आया, बछड़ा 3 थन का दूध पीने लगा, 1 थन का दूध लोग निकालने लगे। द्वापर आया, बछड़ा 2 थन का दूध पीने लगा, गौ माता ने 2 थन का दूध दुनिया के लोगों को दे दिया। पर कलयुग आया, अब तुम बोल दो रे सेमरी वाला, बछड़ा 1 थन का दूध पीने लगा, पर वारे कलयुग के लोग उसको 1 थन का भी पूरा नहीं पीने देते, मुंडा लगाता है और छींच के ले जाते, निचोड़ के निकाल देते। ये कलयुग है। माँ के सामने बछड़े को बांध दिया जाता है, माँ बछड़े के लिए दूध देती है, दूध झड़ाती है,
उसके बछड़े के सामने, माँ के सामने पूरा दूध नोच नोच के निकाल लेते हैं। और जरा से धन के चक्कर में, दूध बढ़ाने के चक्कर में, खूब माल कमाने के चक्कर में एक बछड़ा तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। और इतने चतुर, माँ भी चतुर है, उसने थोड़ा सा दूध खींच लिया अपने बछड़े के लिए, तो ये बछड़े को फिर छोड़ देते हैं। जैसे ही माँ दूध छोड़ती है, बछड़ा फिर हटा लेते, फिर भी छोड़ लेते हैं। वारे कलयुग की औलाद, धन धन। जरा विचार करिए, कितनी कितनी दयनीय होगी गौ माता जिसके बछड़े के सामने पूरा दूध नहीं छोड़ा। सतयुग था 4 थन का दूध गौ माता पीती थी, त्रेता आया 3 थन का दूध पीती थी, द्वापर आया 2 थन का दूध बछड़े पीते थे, अब आया कलयुग 1 थन का दूध बछड़े पीते हैं। और वो 1 थन का दूध भी बछड़ों को नहीं मिल पाता। गौ माता पूरा तुमको दे देती है कि तुम सुखी रह लो। बस एक निवेदन गौ माता करती है कि मैं अपने 4 थन का दूध तुमको दे रही हूँ, बस इतनी कृपा करना कि मुझे किसी कसाई के हाथ में मत छोड़ देना। ये गौ माता विनती करती है, किसी कसाई के हाथ में मत। कितना लोभ बढ़ गया, कितना लोभ बढ़ गया कि गेहूं की फसल काटने के बाद जो नीचे की भूसा निकलता था, पहले दुनिया के लोग उस भूसे को गौ माता के लिए छोड़ देते थे, पर भूसे की भी कीमत बढ़ गई तो लोग उस भूसे को भी बेचकर पैसा कमा लेते हैं। पर हृदय में ये दया नहीं रहती कि एक ट्राली भूसा भरकर पास में कोई गौशाला हो तो वहां डाल दूं तो गाय खा लेगी। यहां तक दया नहीं गई लोगों के मन में, वहां तक दया चली गई। और जिन जिन के पास में जमीन है, जिन जिन के पास में जमीन है, तुम्हारे घर में जितनी गाय है उनके लिए भूसा रख लो, पर बाकी का भूसा एक ट्राली में भरकर तुम्हारे आसपास में जो गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में जो गौशाला हो, तुम्हारे पास में जो गौशाला हो, उसको ले जाकर एक ट्राली भूसा नहीं तो आधा ट्राली नहीं तो 2 बोरा भरकर भूसा उस गौशाला में पहुंचाना चाहिए, जहां गाय दिन रात आनंद के साथ पास आ, पुण्य मिलेगा। गेहूं तुम रखो, भूसा भी तुम रखो, पर थोड़ा सा तो दे सकते हो, थोड़ा सा। थोड़ा सा प्रदान करो, थोड़ा दिया बहुत है। अंजना माता के चरण लक्ष्मण जी ने पकड़े हैं, मां क्षमा करना। आज हनुमान जी से नर्मदा जी कह रही हैं कि हनुमान तू मेरे जन्म का चरित्र पूछ रहा है, जहां तेरी माता का स्मरण भी मैंने करवाया है वो साधारण सी धरा नहीं। लक्ष्मण जी ने जब चरण पकड़े तब अंजना माता ने एक ही बात कही, लक्ष्मण अगर तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया है तो एक बार नर्मदा जी का चरणारविंद का स्मरण करो, नर्मदा का एक बार स्नान कर लो, लक्ष्मण तुम्हारा अभिमान चले जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ वो नर्मदा कहाँ मिलेगी? तब अंजना माता ने आवाज लगाया, नर्मदे ओ नर्मदे। जो आवाज लगाया नर्मदा जी अंजना माता से मिलने के लिए आई। जो दूध की धार बही थी दूधी नदी, उससे नर्मदा का संगम हो गया, मिलना हो गया। लक्ष्मण जी ने स्नान करा। नर्मदा जी का स्नान करने से क्या मिलता है? दुनिया के लोग पूछते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, वायु पुराण कहती है, बरहा पुराण वामन पुराण कहती है कि नर्मदा, मात्र नर्मदा जी का नाम लेने से, मात्र नर्मदा जी के जल में डुबकी लगा लेने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी के भीतर अहंकार नहीं रहा, वैराग्य तो हो गई। अब क्या रखा है इसमें? ये नर्मदा परिक्रमा करने जो निकलते हैं इनके भीतर क्या रहता है? कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई सामान नहीं, बस नर्मदे हर, माँ कल्याण कर, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा करते 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 चले जा, चलते जा। भक्ति का बल बढ़ा, विश्वास का बल बढ़ा, श्रद्धा का बल बढ़ा। और जहां विश्वास का बल बड़ा होता है, ये पत्र आया देखो, श्री जगदीश जी गोटिया, चौधरी कॉलोनी,
कोठी बाजार, नर्मदापुरम, होशंगाबाद से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। हाँ जी दिख गए हो, बिल्कुल आखिरी में। ठीक ठीक है, एक बार दोनों हाथ हिलाओ वापिस। हर हर महादेव। आपने लिखा है जगदीश जी, गुरुदेव बाबा देवादिदेव महादेव की महिमा क्या है, उसका क्या वर्णन करूं गुरुदेव? क्या महिमा कहूं, मुझसे शब्द नहीं है। गुरुदेव आपने जो दुर्वा का प्रयोग बताया था, उसको जलाकर भस्म तैयार करके गाय के घी में मिलाकर काजल बनाकर रखना, जो कि मेरी बड़ी बेटी बहुत सारे प्रयास नौकरी के लिए कर चुकी थी, सफलता नहीं हुई। तब रेलवे का इंटरव्यू आया तो मैंने उस काजल का तिलक बेटी को लगाया और उसको इंटरव्यू के लिए भेज दिया। कंप्यूटर पर 5 मिनट का इंटरव्यू था। 3 मिनट 20 सेकंड में मेरी बेटी ने इंटरव्यू पूरा कर दिया और अधिकारी ने उसी दिन बेटी को नौकरी के लिए, ड्यूटी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। गुरुदेव आज मेरी बेटी मेट्रो ट्रेन में असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर उसको नौकरी मिल गई है। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मैं नर्मदापुरम से आया। दूसरा गुरुजी, मेरे तीसरे नंबर की बेटी स्पोर्ट में वॉलीबॉल में नेशनल के लिए चयनित होना था। गुरुजी जिले से काफी लड़कियां थीं, तो गुरुजी वही काजल का प्रयोग, जो दुर्वा जलाकर काजल तैयार करना था, आपने कथा में बताया था, वो तैयार करा हुआ काजल मैंने उसको भी लगाकर भेजा, जिसका कैंपस ग्वालियर में था और वहां उस कैंपस में नेशनल के लिए चयनित होना था। गुरुजी बाबा की कृपा ऐसी हुई, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से मेरी बेटी को चयनित किया गया और मेरी बेटी अब नेशनल चैंपियन खेलने के लिए जा रही है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। अखबार में भी ये न्यूज छपी, उसका भी उन्होंने फोटो भेजा है, अखबार की न्यूज। ये शिव, लोग कहते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने से या सीहोर वाला महाराज ना जाने कहां के फालतू उपाय बताता रहता है, बैठे बैठे ना जाने कौन कौन सी पुराण में से ढूंढ ढूंढ के लाता है। दिल से करो तो शंभो शरणे मांगू दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। सभी लोग अपनी जगह पर आनंद के साथ बैठे बैठे स्मरण करते हुए दिल की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 5 बार मंत्र बोलेंगे और अपने मन की बात शंकर जी से दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो बच्चे लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, बैठ कर बोलो। जितने बच्चे खड़े हैं ना आसपास में, माताओं के पास में, वो भी बैठ कर बोलो और बाबा से विनती करो, निवेदन करो अपने हृदय की बात कि बाबा मैं इसलिए कथा सुनने आई हूं, मेरे कथा सुनने का कारण ये है और मैंने सुना है कि शिव महापुराण में बैठकर, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल के सामने, चाहे पंडाल में, कथा चलते में अगर इस मंत्र का जाप हो और जो मांगा जाता है आप 3 महीने में पूरा कर देते हैं। ये इतने पत्रों का ढेर लग रहा है, ये पत्र सब आप ही के तो हैं, आप ही के। एक पत्र में कितना दमदारी की बात लिखी है वो भी सुनो, देख। गुरुजी मैं अंजलि शर्मा भिंड जिले की रहने वाली हूँ। फिलहाल मेरे पति की जॉब पिपरिया में है, तो मैं यहीं पिपरिया में रहती हूँ। अंजलि जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिए। अंजलि शर्मा भिंड की रहने वाली।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। इधर पीछे हैं क्या कहीं? जहां बैठी हो खड़े होकर हाथ हिला दीजिए। अंजलि जी से। गुरुदेव, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं है। मैंने 6 महीने पहले ग्वालियर में डॉक्टर को दिखाया, उसने मेरे दोनों ट्यूब ब्लॉक बताया, कह दिया तुम्हारे दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, संतान का सुख नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि संतान होगी। ट्यूब खुल गए तो ठीक, संतान हो जाए तब बात। गुरुदेव में वापिस आ गई। मुझे किसी ने बताया कि पशुपति व्रत करो और उस व्रत के करने से तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। मैंने पशुपति व्रत करना चालू करा। गुरुदेव, मैंने पहला पशुपति व्रत करा, 5 व्रत पूर्ण हो गए, कोई मुझे लाभ नहीं मिला। अंत में मैंने विचार करा एक बार पुनः पशुपति व्रत करा जाए, और मैंने फिर वापिस पशुपति व्रत करे। बाबा की कृपा क्या हुई गुरुदेव, मेरे व्रत चालू रहे, पशुपति व्रत वापिस शुरू कर दिए। गुरुदेव 17 अप्रैल को ग्वालियर में वापिस जांच कराने के लिए गई, तब मेरा पशुपति व्रत 3रा व्रत चल रहा था, पूर्ण हुआ था। और शंकर जी से कहकर गई, गुरुदेव भगवान भोलेनाथ, मैंने सुना है कथा में कि शिव पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है, पृथ्वी पर विराजमान है, तो बाबा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और मेरे दोनों ट्यूब खुल जाएं, ऐसी कृपा कर दो। बाबा की कृपा से 3रा व्रत पूर्ण करते से ही मैं जांच कराने के लिए गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बिना ऑपरेशन के मेरे दोनों ट्यूब खुल गए। अब मुझे संतान का सुख बाबा की कृपा से है। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले। तार तार तू। दिल से जो शिव से कहा वो मिला, प्रेम से कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय।